प्रश्न, ज्ञान का स्वरूप क्या है? जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय ज्ञान का स्वरूप है। तो हमको ज्ञान हुआ ही नहीं हुआ। अगर तो जीव ब्रह्म की एकता निश्चय में है तो कहो ज्ञान हो गया। तुमको कहीं नहीं, मैं सुना तो वही सुना है, सवाल सुनने का नहीं था, सवाल निश्चय का। एक ने कहा नहीं हो गया मेरे को निश्चय, चलो मैं बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर में कहते शादी करूं नहीं करूं, मैं क्यों नहीं, डर लगता है। अच्छा डर लगता है तो ज्ञान हो गया है? तो इसका मतलब अभी सिर्फ सुना, समझा नहीं, निश्चय में नहीं। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा आपके तो ट्यूमर है पेट में, मरने वाले हो। वो रोता हुआ आ गया, पता है मेरे ट्यूमर हो गया, हम तो मर जाएंगे, कैंसर हो गया, हम तो मर जाएंगे, क्या होगा हमारा? ऐसा अगर कोई बोले तो जानना अभी निश्चय नहीं हुआ। ज्ञानी कहता है मौत अभी के अभी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, और 1000 वर्ष तक मौत मुझे छुए भी नहीं तो कोई परवाह नहीं। ये हुआ निश्चय का सबसे सुंदर प्रमाण। Whatever happens, happens to body. Whatever happens, happens to mind. Nothing can happen to me because I am unique. I am non-changeable entity. सच्चिदानंद स्वरूप में क्या फर्क? दे मन रहे रहे, ना रहे ना रहे। सब अच्छा ही रहे ऐसी जिद ज्ञानी को नहीं, कुछ खराब ना हो ऐसी जिद ज्ञानी को नहीं। कुछ खराब हो तो वो सही करेगा कि नहीं करेगा? भाई अगर व्यवहार में तो जरूर सही करेगा। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि ज्ञानी तुमको, थोड़ा सा कठोर कहने लगी हूं मैं, और वो ये, तुम अगर ये सोचो कि ज्ञानी गाली नहीं दे सकता, देगा। तुम कहो ज्ञानी तुम्हें पीट नहीं सकता, मैं कहूं पीटेगा। तुम कहो ज्ञानी किसी को मार नहीं सकता, मैं कहूं मार भी सकता है। तुम कहोगे वो डरते नहीं, मैं कहूंगी नहीं। क्यों? अशुभ कर्म जाएंगे किसके पल्ले में? ज्ञानी के तो पास रहने ही नहीं है। इसलिए निसंकोच जो आवश्यक होती है उस आवश्यकता के अनुसार उसका निजी किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं है। आप श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध से हटा दीजिए और फिर कहानी को लिखिए दोबारा से, कृष्ण नहीं है उसमें। 2 थप्पड़ दुर्योधन ने मारे होंगे तो भीम भी नीचे गिर गया होता, और युधिष्ठिर तो पहले ही मरा पड़ा है वो तो। हाँ, उसने सत्य 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 करते रहे ना, उन्होंने पीठ पटा के तो उन्होंने साइड में कर देना उसको। और अर्जुन से ज्यादा धुरंधर तीरंदाज कर्ण था, याद रखिए। दुर्योधन और भीम टक्कर के थे, वो दोनों जब आपस में लड़ते थे, चाहे बचपन में चाहे जवानी में, कहते थे उनको अलग करना पड़ता था, हारता कोई नहीं था। बड़े कमाल के योद्धा थे। और एक तरफ 5 पांडव और एक तरफ 100 भाई हैं कौरव, और सारे आचार्य एक तरफ है। इनके तरफ कौन था? कोई भी नहीं। द्वेष की और बदले की भावना से भरा हुआ द्रुपद, और द्रौपदी का भाई याज्ञसेनी का भाई, और कौन है इनके साथ? एक अकेले कृष्ण हैं जो षड्यंत्र चलाए हैं उन्होंने। कहीं झूठ बोल दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं। सबसे पहली बात, अगर कृष्ण ना होते तो अर्जुन तो युद्ध छोड़ के साधु बाबा जी बन के जंगल में बैठ चुका होता। तो सबसे पहले तो उसको रोका। अब अगर कृष्ण को आप हटा दे तो अर्जुन तो धनुष गांडीव छोड़ करके लंगोटी लगा के गंगा जी के तट पे बाबा जी बन गया होता।
तो युद्ध कैसे होता? भीम के पास बल तो है पर बुद्धि नहीं है, युधिष्ठिर के पास बुद्धि तो है बल नहीं है। नकुल सहदेव अपनी घुड़सवारी में बड़े अच्छे थे, और दूसरा तो नक्षत्र तारों के लिए तो मैंने वहां से तीर तीर चल रहे हैं, वो नक्षत्र तारों की गणना में लगा हुआ होता, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये मुझे मारेगा कि नहीं मारे, साइड से निकल जाएगा कि मुझे तीर लगेगा। तो महाभारत में अगर पांडवों की विजय हुई तो कृष्ण के कारण हुई। तो विजयी पांडव नहीं है, मेरी दृष्टि में विजयी कृष्ण ही है। और कृष्ण ने इस टेढ़े युद्ध को अपनी टेढ़ी चाल से जीता है। सीधे सीधे चलते तो बात ना बन सकती थी। द्रौपदी को दासी बना करके भीष्म के खेमे में भेज दिया, और वो सोच रहे हैं कि दुर्योधन की पत्नी आई है तो अब उसको आशीर्वाद देना है। उन्होंने सारे आशीर्वाद उसको दे दिए। थे कौन? अंदर घूंघट उठाए तो निकली द्रौपदी। गांधारी कहती पुत्र को, बेटा आ जाना मेरी आंखों के सामने, नंगे तुम, और मेरी दृष्टि से मैं तेरे शरीर को वज्र बना दूंगी। कृष्ण भगवान कहते शर्म नहीं आती? जवान आदमी मां के सामने नंगा जाएगा? लंगोटी बांध। लंगोटी बनवा दी, सारा जिस्म तो वज्र का हो गया पर गुप्तांग तो नर्म रह गया, और मारा भी वो उसी वजह से गया। और जब भीम लड़ रहा था ना इसके साथ, तो सब जगह मारे, तो भीम की तो गदा ही टूटती चली जा रही थी। कृष्ण एक दृष्टि से कहूं कैसे बेशर्म है, सबके सामने इशारा करके कहते गुप्तांग में मार इसके। ये किसकी सोच? अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। वो कहता मैं नहीं बोलूंगा, कहते तुम मरो तो बोलो, आगे का हम संभाल लेंगे। तो अश्वत्थामा मरो ही सुनाई दिया द्रोणाचार्य को। हाथी मरा है, आदमी नहीं मरा है, ये युधिष्ठिर की वाणी तो सुनी नहीं, उसे वहीं हथियार छोड़ दी। कृष्ण कहते मार। कर्ण का पहिया मिट्टी में फंस गया था, और इधर सूर्य अस्त भी होने वाला है। ऐसी स्थिति में कोई योद्धा दूसरे योद्धे से नहीं लड़ सकता। नियम था पैदल पैदल से, तलवार वाला तलवार से, रथ वाला रथ से लड़े, नियम थे। कर्ण जमीन पे था, पहिया जमीन में फंसा हुआ था, और कृष्ण कहते अर्जुन को मार। अर्जुन कहता ये नियम विरुद्ध है। बोले तू झापड़ खाएगा, मार उसको, जो मैं कहूं कर। क्रोधित हुए हैं कृष्ण उसके ऊपर। इतिहास गवाह है, कहते हैं उस समय कृष्ण के सामने कर्ण ज्यादा सुशील और तपस्वी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने झूठ का और एक असहाय स्थिति में उसके ऊपर हमला करवाया था। अर्जुन नहीं करना चाहता, वह कृष्ण ने कहा करो। तो आप लाइन लगा लीजिए, महाभारत की कथा असल में कृष्ण की कथा है। बट अद्भुत बात यह है जो विचार चंद्रोदय हमें स्पष्ट कर रही है कि ब्रह्मज्ञानी की स्थिति यह होती है, व्यवहार और प्रारब्ध अनुसार उसके द्वारा किया गया अशुभ कर्म भी उसको बांधता नहीं है। अशुभ कर्म उसको बांधते नहीं है। शुभ का फल उसके भक्तों को, अशुभ का फल उसके निंदकों में बट जाता है। उसके हाथ में क्या है? ज्ञानी के हाथ कुछ भी नहीं। ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ का श्रवण ज्ञान और साक्षात अंतरंग साधन है। ज्ञान की परंपरा से अंतरंग साधन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, अर्थात सम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, तत्पद और त्वम पद के अर्थ का शोधन,
श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 8 ज्ञान की परंपरा से अंतरंग साधन है। प्रश्न, ज्ञान के बहिरंग दूर के साधन कौन से हैं? निष्काम कर्म और निष्काम उपासना आदि ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। अंतिम प्रश्न आता है, सब मिलाकर ज्ञान के कितने साधन हैं? सब मिलाकर ज्ञान के 11 अथवा कुछ अधिक साधन। इति श्री विचार चंद्रोदय वेदांत प्रमेय निरूपण नामिका 15 कला समाप्ता। रिविजन है, काइंड ऑफ, इट इज रिविजन। दैट इज द सेम थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन 16वीं कला, जो आखिरी कला है। लेकिन उस कला में जो रेपिटिशन है वो बहुत भिन्न प्रकार से होगी, और उसमें हमें उपनिषदों की एक छटा, उपनिषदों का एक रंग, और भिन्न भिन्न उपनिषदों का, प्रमुख उपनिषदें जो हैं उनका उपक्रम, उपसंहार क्या था, उनका साधन क्या था, उनका विषय क्या था, उनका लक्ष्य क्या था। तो सारी उपनिषदों का एक सार गर्भित रूप से एक छोटा छोटा मिनिस्क्यूल फॉर्मेट जो है वो हमें 16वीं कला में मिलता है। आज के लिए इतना ही। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। हरि ओम। हरि अथ षोडश कला प्रारंभ। अथ श्री श्रुति षड्लिंग संग्रह उपोद्घात कीर्तनम। स्मृत्वाद्वैत परात्मानं शंकरं परमं गुरुं तात्पर्ये संविद्ये वक्षे श्रुति षड्लिंग संग्रह। अद्वैत परमात्मा रूप परम गुरु भगवान शंकर का स्मरण कर श्रुतियों के तात्पर्य रूप ज्ञान अर्थ को मैं श्रुति षड लिंग संग्रह नामक लघु ग्रंथ कहता हूँ। विषयासक्तिमानस्त प्रमेयस्त संशय भ्रमः चत्वारः प्रतिबन्धः सैर्ज्ञानादाधर्यस्व
हेतवः। विषयासक्ति, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और भ्रम अर्थात विपर्य, ये चार ज्ञान की अदृढ़ता के हेतु प्रतिबंध होते हैं। किन वजह से किसी को ज्ञान नहीं होता है, वो वजह यहाँ पर बहुत सटीक और सारगर्भित चार कारण कह दिए हैं। विषय की आसक्ति है, जिसे विषय शब्द स्पर्श अर्थ में जिसकी बुद्धि लगी, शरीर का सुख, इंद्रिय का सुख, मन का सुख, जिसे यही प्रिय है। आसक्ति शब्द है इसमें, विषय आसक्ति। भोजन फल फूल ग्रहण तो ब्रह्मज्ञानी भी करता है, पर वह आसक्त नहीं। और जो विषय आसक्त है सो पामर है, पामर कहा है उसको, विषय आसक्त। तो विषय आसक्त, अब तुम सत्संग सुनते रहो, विषय आसक्ति बनी रहे। सत्संग बाधा थोड़ी देगा कि कान सुनने बंद हो जाएंगे, वो तो सुनाई तो देगा। बट वाई इवन आफ्टर लिसनिंग द ज्ञान इज नॉट कमिंग इन योर चित्त? बिकॉज इफ देर इज विषय आसक्ति, तो विषय आसक्ति इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। अक्सर लोगों को ये खुशफहमी होती नहीं, हमें कोई विषय की आसक्ति नहीं है, पर जरा शोध करेंगे तो दिखने लग जाएगी। जैसे कोई कहे मेरे को ये ही खाना है, ऐसा ही खाना है, जिद हो उसमें, थाली उठा के फेंक देता है, ये नहीं खाएंगे हम क्योंकि मेरी रुचि का नहीं है। रुचि किसकी होती है? जीभा की होती है। पेट तो मिट्टी खा के भी भर सकते हो तुम, पर मिट्टी की पौष्टिकता क्या अब शरीर के काम नहीं आती, तो इसलिए पका हुआ भोजन या कच्चा फल फूल खाना होता है। पर विषय आसक्ति, लोग धर्मशाला में जाके रुकते हैं ना, तो उस कमरे में भी आसक्ति हो जाती, ये मेरा है। धर्मशाला थी, तुम्हारा कैसे हो गया? लोग आश्रम में जाके रुकते हैं, रहते हैं जो लोग। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि विषय आसक्त आदमी घर में भी तकलीफ में रहेगा, और अगर किसी आश्रम में जाके रहने लग जाए तो वहां भी वो तकलीफ में ही होगा। क्यों? वो अपने कमरे को अपना घर बना लेता है, ये मेरा है। तो मेरी सुविधा किस किस चीज में है, मैं अपनी सब सुविधा को उसमें बना लूं, तो आप सुविधा भोगी हुए, फिर आप तितिक्षु साधक तो नहीं हुए। विषय आसक्त। बोले आश्रम का भोजन हम नहीं खा सकते, इसलिए हमें अलग रसोई चाहिए, तो हम अलग रसोई बनाते हैं। अनुचित। क्यों? जो भोजन तुम्हारा गुरु खा सकता है, वो भोजन तुम क्यों नहीं खा सकते? और तुम्हारे अनुकूल ना हो तो फिर उस दिन उपवास में रह लो। तितिक्षा तो इसी को कहते हैं। पर ये भी एक विषय आसक्ति होती, मेरे कपड़े ऐसे हों। तो सुविधा का सुख जो लेना चाहता है, विषय से जो सुख लेना चाहता है, उसी को विषय आसक्त बोलते हैं।